जब हम डुगू का छठी कर रहे थे तो उसमें मेरे मायके से कोई तक नहीं आया था। उस जो दिन था ना, मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था, क्योंकि डुगू को याद आता है वो दिन को। कहते कि मायका इतना अमीर तो तुमको इतना गरीब घर में क्यों डाल दिया है। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, ये इवनिंग का टाइम का ब्लॉग है और आज जो रूबी थे घर पे थे और सारे कमेंट रीड भी किए थे। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो आपके कमेंट थे जो कि रिप्लाई करना ज़रूरी था, क्योंकि आप हमारे फैमिली हैं और फैमिली के साथ हम नहीं चाहते हैं कुछ छुपा कर रखें। तो पूरा आपको जो है आज की इस वीडियो में वो बताने वाले भी हैं। और रूबी देखिए अभी यहाँ पर मायूस होकर थोड़ा खड़े हैं, हमारा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी ये शाम को काम से आया है, तो फिर हम सोचे कि क्यों ना आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जो मैं रीड की थी और मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं पूरा उसके बारे में बताऊंगी। तो कुछ ऐसे कमेंट थे जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, तो कुछ आप कमेंट पढ़ के बता दीजिए कम से कम। सबसे मेन कमेंट है जो मेरे दिल को मतलब क्या बताऊं, हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ ये पढ़ने के बाद। लोगों का कहना है कि मायका इतना अमीर तो तुमको इतना गरीब घर में क्यों डाल दिया है। तो इसका मैं विस्तार से बताऊंगी। आइए ना, थोड़ा सा कहीं बैठ के बात करते हैं, सही होगा। तो आइए फिर, है ना, इसके बाद यहीं पे बैठते हैं, फिर हम लोग जो है सबको रिप्लाई भी कर लेंगे। हरियाली के नीचे हम लोग बैठेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे पहले आपको डुगू से मिलवा देते हैं, एक बार देख लीजिए। डुगू यहाँ पर भी खड़े हैं और ये खेल रहे हैं, अभी खेलने मगन है। तो अभी हम लोग यहीं पर नीचे बैठने वाले, बहुत अच्छा लगता है बैठने में यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं गेट के अंदर में, डुगा भी गेट को खोल भी रहे हैं बाहर जाने के लिए वो जिद कर रहे थे। तो रूबी, आप एक एक जो है कमेंट थोड़ा पढ़िए और बताइए क्या किया है। और सारे कमेंट जो है ना मेरे मायके से ही ऐसा रिलेटेड, मतलब ऐसा क्वेश्चन आए हैं जो पढ़ने के बाद बहुत अजीब सी फीलिंग्स हुई। और एक और लिखे हैं, रूबी जी आप तो मायके जाने को रेडी थी, वो लोग लेने आए थे तो आपको, फिर आप तो यही हो, वो लोग लेकर नहीं गए क्या आपको? तो वो लोग लेने आए थे। और कुछ आप ही व्यूअर्स ने कहा था ना कि कहते हैं कि मायके में जल्दी ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, घर की सूखी और जो बोलते हैं ना सूखी रोटी हो वही खाकर रहो, रोटी जो खाएं अपना ससुराल में रहें वही बेहतर हो। हाँ, तो बस मैं सोची कि नहीं मायके में कब तक जाऊंगी। और एक और फिर बोल रहे थे, हाँ उनका अच्छा से जवाब भी वो लोग दिए हैं कि मायके में रहने से अच्छा अपने घर की सूखी रोटी नमक, इसलिए मायके में कभी नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और अच्छा भी लगा हमें। और एक और तो मतलब क्या उनको मिलता है ऐसा कमेंट करने से। और एक और भाई लिखे हैं, भाई साहब इंजीनियर है तो बहन जी आपने पढ़ाई कहाँ की है। मतलब अजीब लगता है, भाई इंजीनियर है तो बहन, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं पीजी फाइनल हूँ। और कहते हैं ना कि मेरा जो नसीब था ना बहुत ख़राब था। जो मैं देखिए, सोच आदमी का सबसे पहला चीज़ है कि डिपेंड करता है क्या सोचते हैं। और जो इतना गंदा सोचते हैं तो उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, दुख बदमाश में कहते हैं। रही बात रूबी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में भी सब कुछ है, बस अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है। और इसके पीछे भी जो रीज़न है, आप लोग जब हमें कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई भी हम लोग करते रहते हैं कि हाँ बताएंगे, और श्योर बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे। आप हमारे बहुत बड़े फैमिली हैं और सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा कोई तो है नहीं, सिर्फ मायके वाले हैं और दूसरा स्थान पे है, तो बस आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, बस इसलिए मैं खुश हूँ कि आप लोग बस मुझे इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। और भी कुछ कमेंट्स आए हैं, लिखती हैं कि मतलब क्या बोलूँ उनको। हम लिखते हैं कि आपकी रूबी रंजन वाला वीडियो देखा, आप तो बोल रही थी कि आपका जब बेबी हुआ तो कोई देखने नहीं आया, और आप बोल रही थी कि आप वहां से रेंट पर रहती थी, फिर आप और आपका बेबी ससुराल में कैसे है। तो वो सारे मैं आंसर देने वाली हूँ गाइस। यही सब तो मेरे इतने सारे आपके कमेंट का आंसर था, तो मैं विस्तार से आपको देती हूँ सारे क्वेश्चंस का आंसर। दोस्तों बता दें कि हमारे कॉल चैनल है रूबी रंजन, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। और रही बात कि उसके ऊपर पहले हम लोग ब्लॉगिंग शुरू किए थे, तो उसी शुरुआत किए थे हम लोग। और 1 साल पहले का आप देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा कितने सारे ब्लॉग हैं जिसमें हमारे घर का ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। रही बात, पहले हम लोग घर में रहते थे, जब डुगू आए थे तो 3 से 4 महीने हम लोग वहीं पर थे, क्योंकि 3 मंथ के लगभग, क्योंकि हमारा दिन नहीं बन रहा था मायके जाने के लिए। और दूसरी बात है कि हमारी बहन थी, बड़ी बहन, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि नहीं भैया आप कहीं नहीं रहिए, चलिए आप घर में ही रहिएगा, लेकर रिक्वेस्ट करने। तो इसके बाद हम लोग घर पे गए तो वहीं पर रहे। अब जब लेकिन जिस कष्ट से रहे मैं आपको यदि बताऊंगी तो आप
आप भी मतलब हैरान हो जाओगे। बहुत तकलीफ से मैं वहाँ पे रही थी, कैसे तैसे करके मैं दिन काट रही थी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि घर में जब छोटा सा बेबी होता है तो आपका वो जो सॉरी घर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी घर जो होता है ना, उसी में जो छोटे बेबी लोग का है उन लोग का जो है ना विष्णु ब्रह्मा जी ना कुछ लिख वगैरह देते हैं उनके भविष्य में क्या होने वाला है और क्या फ्यूचर में होने वाला है, मतलब यही कुछ लोग कहते हैं। और तो उसी को बस हम लोग फॉलो करके किसी प्रकार से हम लोग वापस घर चले गए, क्योंकि मम्मी लोग तो थी साथ में, लेकिन माँ लोग भी सहारा दिए कि कोई बात नहीं, माँ का तो जिंदगी भरे बेटा, लेकिन जो बच्चे का फ्यूचर है वो जल्दी नहीं होता है। और उसी दिन लोग कहते हैं सॉरी घर में ही मतलब लिखा जाता है। बस इसी सोच के हम लोग वहाँ गए थे और 3 मंथ बहुत मुश्किल से रहे, किस कष्ट से रहे वो मैं जानती हूँ। और फिर उसके बाद जब दिन बना था ना, उसके बाद मैं घर चले गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही थी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था ना, मतलब मेरे पति भी नहीं चाहते थे कि वो इस घर में वापस आए, क्योंकि जो हुआ था मेरे साथ वो कुछ बात जो मैं आपको बता दूँ, और कुछ बातें हैं जो मैं सोचती हूँ कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, शायद किसी को ऐसा हर्ट भी फील होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, बता दें कि हमारे जो बड़े थे हमसे, मतलब दादाजी दादी ये सब थे बड़े लोग, उन लोग का भी राय रहा है कि नहीं, जो वो लोग मतलब कहे हम सुने, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रहे। और उसके आप वीडियो देख सकते हैं जो कुछ हमारा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग से कुछ छुपा हुआ है। और आपने देखा होगा जब हम डुगू का छठी कर रहे थे तो उसमें मेरे मायके से कोई तक नहीं आया था। उस जो दिन था ना मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था, क्योंकि डुगू को याद आता है वो दिन को। देखिए बात ये है ना कि रूबी कोरोना इसलिए आता है कि छठी के दिन क्यों कोई नहीं आया। हुआ ये रीजन ना कि लॉकडाउन की स्थिति पहली थी। दूसरी बात ये था कि इनके घर के लोग पता नहीं क्या सोच रखे थे कि हम इस स्थिति में वहाँ पर नहीं जाएंगे। आप लोग आइए घर पे, जैसे आप जो कहिए क्योंकि पहले से कहते हैं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग फोन यदि करते तो मम्मी पापा लोग जरूर आ जाते, लेकिन कोई नहीं किया। जब शाम हुआ तब बोलते हैं कि तुम्हारे मायके से कोई नहीं आया, लगे मेरे पर सारे क्वेश्चन करने। आई थिंक मैं मायके के बलबूते ही मेरा डुग्गू मेरे गोद में भी खेल रहा है, आप लोग मेरे डुग्गू को मतलब देख रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि तुम्हारे मायके वाले कोई नहीं आए। डुग्गू बदमाशी मत कीजिए, डुग्गू आ जाइए, डुग्गू आ जाइए। और दोस्तों रही बात डुगू के लिए, तो हुआ क्या कि हॉस्पिटल में डुगू वो भी पता आपको जी से आए थे। मेरे पास पैसे भी उतना नहीं थे, लेकिन सब सपोर्ट रहा ससुराल वालों को, उन्हीं लोग सब कुछ किए। मैं तो 12 बजे रात का जो अपना ब्लड डोनेट करके भी मैं गया था वहाँ पर ना हॉस्पिटल में, तो क्या बोलो अकेला था मैं, मतलब बहुत पैसे गुजरे थे हम लोग। और क्या बोलूँ मैं नहीं बोल सकता कुछ, क्योंकि कुछ ऐसा रीजन है और भी जो कि इंटरनल आपको बताना हम उचित नहीं और एक और फ्रेंड्स, मतलब मैं सारे का रिप्लाई तो ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और लोग तो बोलते हैं कि भाई साहब जब इंजीनियर थे तो बहन क्यों नहीं पढ़ाई की। तो मैंने आपको कहा था कि मेरा पीजी फाइनल है, लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी तो उस टाइम मेरे जो एक्सपीरियंस जो कागज होता है ना, क्योंकि आपको पता है मैं एक टीचर थी जो कस्तूरबा गांधी में पढ़ाती थी और पार्ट टाइम टीचर थी, वहाँ मुझे एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का चाहिए था, जो मेरा 2.5 साल हो चुका था, बस 2 मंथ और चाहिए था। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा सीजन था कि इनकी बहन का शादी करना था, और ऐसा प्रोसेस है कि आपको तो सरकारी नौकरी है नहीं कि आप स्थगित करके भी रह कर भी आप बाद में जा सकते हो जॉब के लिए। और हम लोग में ऐसा है कि पार्ट टाइम टीचर लोग का यदि लड़की लोग का शादी हो गया तो फिर हम लोग जल्दी ऐसा लेते नहीं है वहाँ पे। तो बस यही रीजन था कि मैं वहाँ से छूट गई और शादी हुआ तो फिर मैं अपने ससुराल में, फिर ससुराल फैमिली संभालने में मेरा पूरा दिन। देखिए दोस्तों बात यह है कि हमारे पास सब कुछ पहले था। मेरे पास 2 मतलब कि बैटरी वाला गाड़ी होता है ना, वो था, एक हम चलाते थे, एक ड्राइवर था, तो उसमें ले के सब सही था। मेरा दुकान भी घर में है, शायद आप कभी देखे होंगे वीडियो में, तो दुकान से भी मेरा चलता था रोजगार घर का, प्लस में गाड़ी से हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। हम नहीं समझते थे कोई सा कहीं आने वाले समय में इशू हो, लेकिन ऊपर वाला का मन जो हो तो नहीं कर सकते हैं, बस यही रीजन है और कोई बात नहीं है। और सबसे मेन बात तो यह है, मैं जब सुनती हूँ ना कि पता नहीं लोग शायद उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, भगवान न करे कभी उनके साथ कुछ भी ऐसा हो। मैं सबसे आप सब यूट्यूब फैमिली से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि किसी के साथ इतना बुरा ना हो। और एक और बोल रहे थे मेरे फ्रेंड्स, लिख रहे थे कि मायका इतना अमीर तो तुमको इतना गरीब घर में क्यों डाल दिया है। हाँ, इसके पहले जब बता रहे थे, है ना। और आपका ये जो क्वेश्चन है ना, सेम यही क्वेश्चन मेरी सासू माँ हमेशा मुझे बोल बोल के मेरे कान को टका देती। देखिए ये बोला गलत है किसी का, वो अमीर थे गरीब घर में क्यों डाल दिया, ऐसा नहीं है, पहले अमीर थे। हम बता दें आपको, अभी ज्यादा नहीं, 1 साल पहले तो इनके छोटे भाई का इंजीनियर का जॉब लगा है, जिसके पहले इनका छोटा दुकान है, ज्यादा बड़ा दुकान भी नहीं था। आप इनके जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो शायद देखे होंगे, इसके पहले घर भी उतना फिनिशिंग नहीं था, ये तो जल्द हुआ है फिनिशिंग, पहले नहीं था। तो आगे कोई नहीं जानता क्या होने वाला है किसके साथ में, तो वो कोई नहीं जानता, बस यही ऊपर वाला
कब किसको कहाँ पहुंचा दे कोई लेकिन नहीं कर कभी कभी सकता है। लगता है ना कि ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी मेरी दोनों दीदी की शादी हुआ है, मैं आपको दोनों दीदी की कहानी बताऊंगी तो वो लोग मतलब मैं क्या बताऊं, लगता ही नहीं है कि उनकी सासू माँ कौन है, उनकी मतलब मम्मी कौन है, सासू माँ कौन है। दोनों इतने अच्छे हैं ना कि कभी एहसास नहीं होने देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगा है कि लोग सासू माँ और माँ में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं वो चीज़ को फीलिंग्स की हूँ और दिल से मैं बता रही हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी मेरी सासू माँ मुझे कभी बेटी मानकर देखी थी। यदि बेटी मानती तो आज मैं इस तरह से आपके सामने अपनी कहानी शेयर नहीं करती। और दुओ का आप देख रहे हैं ना, जितना भी लालन पालन जो बचपन से रहा सब खुद अपने दम पर मैंने किया है। और ऐसा नहीं कहीं से कोई सपोर्ट भी मिला है, कुछ भी कहीं से नहीं मिल पाया है। बस इसीलिए हमें जो है ना, क्या बोले, अंदर से बहुत ज़्यादा हम टूट गए हैं कि आज जो आदमी छोटा से इतना बड़ा सब कुछ करके कर दिया हो और उसके साथ ऐसा बीते तो सोच सकते मम्मी हैं क्या हमेशा होगा। कहती थी कि आप लोग आकर रहो, मायके में आके रहो, जब तक होगा तब देखा जाएगा। लेकिन इनको ससुराल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलते ही नहीं माँ, हम डेरा में रहेंगे लेकिन हम आपके घर नहीं रहेंगे। पता नहीं इनका शुरू से आदत था और हम जिद भी करते थे कि नहीं हम वहीं रहेंगे, क्योंकि इतना तकलीफ सहने के बाद भी आप खुद सोच सकते हैं कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ। और रही बात मेरे मायके वाले की, तो अभी मैं बता दूँ, अभी क्या पिछले बार टाइम से मेरे पापा लोग बहुत है अच्छी लेवल फैमिली के थे हम लोग। और जिसमें मेरी शादी लग रही थी उस टाइम तो मेरे हस्बैंड मतलब जब ये कुछ काम से बाहर चले गए थे वीडियो बनाने के लिए, तब उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि आपकी बेटी मेरे घर जाएगी, सुखी से रहेगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं ना, फूटना ऐसा होता है ना उस प्रकार से। और कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी, जिसको जहाँ लिखा रहता है ना लोग वहीं पहुँच जाता है। तो मुझे इनका साथ लिखा था और बहुत खुश भी थी मैं कि चलिए इनका साथ मुझे मिला और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। दिल से दर्द होता है वो चीज़ याद करके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी है कि हर जन्म में भगवान मुझे इसी प्रकार से पति में मुझे देते रहे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। डुग्गू टाइम बहुत साथ दिया है, जितना मेरे मायके वाले नहीं कर पाए उसे कई गुना उन्होंने मेरा किया है। मतलब मैं गॉड को थैंक यू कहना चाहूँगी। तो चलिए कोई बात नहीं। और कोई कमेंट था तो आप लोगों ने तो बहुत सारे कमेंट, लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे लगा कि आपको रिप्लाई करना चाहिए, इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन लोग को हम लोग छूने थे। हाँ, और आप लोग कह भी रहे थे कि प्लीज़ आप जब यदि फैमिली समझते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मुझे लगा कि ये वक्त अच्छा है, समय भी अच्छा है, मुझे आपको बता देना चाहिए, कहीं आपके मन में कुछ गलत फहमी ना हो जाए कि शायद इनका ये गलत बोल रही हैं या फिर वो सही बोल रहे हैं। तो यदि और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, और जो भी मतलब सास लेवल की होंगी मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप अपने घर की बहू को एक बार बेटी मानकर देखो, वो आपकी पल को माँ जैसा मानेंगे। लेकिन मैंने बहुत माना था, लेकिन मेरे किस्मत चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो कुछ होना था होने दिए, जो कुछ जैसा होना था वो तो किस्मत का खेल है। रही बात, हम किसी को बुराई भी नहीं कहना चाहते हैं। रही मेरी माँ तो हम नहीं बोल रहे वो खराब है, हाँ लोगों का सोच खराब होता है। आदमी को हम नहीं कर सकते सबका व्यवहार हो, सोच अगर आदमी सही हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बस सोच पर डिपेंड सब कुछ होता है। तो हम ये कहेंगे कि सभी जो भी हो, हमसे बड़े हो छोटे हो, सब कुछ सोच अपना बदल दे, नज़रिया बदल दे, देखने का जो नज़रिया तो बदल दे, सब अपना बदल जाएगा। बस सोच को बस सही से रखें। और अब ऐसे भी सासू माँ को भी मैं दोष नहीं दे सकती हूँ, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था जो मुझे नहीं मिला। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे जो भी माँ बाप अपने बेटी की शादी करेंगे प्लीज़ वो अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए बेटी को, उसके बाद ही आप शादी कीजिए। और रही बात, इतना बहुत भुगतना पड़ेगा आप सबको। और रही बात हम लोगों का, तो हम भी ये नहीं बोले कि हम बहुत अच्छे हैं, हम जो बिल्कुल बोल रहे हैं सही है। हम बता रहे हैं लोगों का सोच, अगला को नज़र में क्या हम बहुत बुरे हैं, भले ही आपकी नज़र में अच्छे हो बुरे हमको नहीं पता है, अगला का नज़र में हम बहुत बुरे हैं। शायद हम भी कहीं गलती की है जो हमें इस प्रकार से मुझे पनिशमेंट ही मतलब क्या बोले। लेकिन हम सोचते हम सही हैं, अगला सोचते हम सही हैं। बस इसी विवाद में आज हम लोग जो है अलग है, और कोई बात नहीं है, बस सोच का बस यहाँ फर्क है। इसलिए हम चाहते हैं गाइस कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मतलब मत बोलो, कमेंट मत करो कि आप ऐसे हो वैसे हो। जो मेरी किस्मत था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन प्लीज़ आप अपनी बेटियों की किस्मत ख़राब मत होने दीजिएगा। और रही बात मेरे मायके की, मैं अगर अभी बोल दूँ ना कि मम्मी पापा, आपने देखा भी होगा कि मैं एक बार से अपनी कहानी शेयर की थी और भैया और जीजू तुरंत घर पर आ गए थे लेने के लिए, और मैं इसलिए नहीं गई। मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड का कहीं गुरूर न टूट जाए, क्योंकि इनका बहुत गुरूर है कि नहीं कभी भी जम्हाई नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम लोग जो भी एक दो रोटी खा रहे हैं ना, इसी में बहुत खुश है। नीमक रोटी खा रही हूँ, बहुत खुश है। कभी मैं मायके जाकर कभी रहने नहीं जा रही हूँ, और आपने देखा भी होगा मैं मायके जाती हूँ तो 1 दिन 2 दिन इससे ज़्यादा नहीं रहती हूँ वहाँ, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लगता है। और हम दोनों
मिलकर साथ में काम करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी को ऐसा फीलिंग्स हो कि हम मायके में रह कर वहाँ पे मतलब रोटियां तोड़ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वो मायके में मतलब अपने ससुराल में रहें, बस इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं। और खुशी भी इस बात का है कि चलिए कोई बात नहीं, मम्मी पापा का दिया हुआ आशियाना है, ये छत है, जब तक मम्मी पापा लोग हमें रहने के लिए बोले हम तब तक रहेंगे। और फिर देखते हैं, यदि आप सबका सपोर्ट रहा तो हम इससे भी अच्छा सा घर बना सकते हैं, इससे अच्छा कहीं जमीन आप लोग का यदि सपोर्ट रहा तो हो सकता है कि हम वापस अपने घर चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो बस यही दुआ करते हैं कि आप लोग जो बड़े हैं हमें आशीर्वाद दीजिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से रहें, सुखी संपन्न रहें, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी सासू माँ मुझे जरूर अपने घर बुलाएंगे, और मुझे मैं उसी प्रकार से मेरी शादी हुई थी, खुशी खुशी हम लोग वहाँ पर गए थे, उसमें खुशी खुशी मेरी सासू माँ मुझे फिर से अपनाएंगी। पता नहीं, आप सब बस सपोर्ट करते रहिए, बस मुझे आपसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती करी हूँ गाइस, बस सपोर्ट करते रहिए बस। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे। आशा करते हैं पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे नहीं ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर।